Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज के इस वीडियो में हम DLED एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इन सारे बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि DLED की तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़ें, बुक्स और PYQ किस लेवल का पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात, कट ऑफ देखकर अगर आपका मन विचलित होता है तो उसको कम कैसे करें, पढ़ने के जो सोर्सेस हैं यूट्यूब बुक्स क्या प्रेफर करें, और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक, उससे पहले थोड़ा सा मैं सीटों के बारे में जानकारी दे देता हूं। बाकी DLED क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं, उनके संबंध में उस संबंध में मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी, हमारी प्लेलिस्ट है, उसको जाकर चेक कर लीजिए। ठीक, तो यहां पर देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं इसमें सीटें दी गई हैं, यानी कि टोटल 650 सीटें हैं और आपको अपनी कैटेगरी वाइज इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि आप टॉप 650 बच्चों में आ जाएं। लेकिन अब इसमें अगर आप जनरल हैं तो और अच्छे अंक आए, ये आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें 150 पद होते हैं, तो यहाँ पर तो 650 पद हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आसमान को छूना चाहिए कि 650 पद हैं प्लस देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब ये आप बोलोगे कि सर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होना तो एक फैक्टर नहीं होगा क्योंकि सभी के लिए नहीं होगी। हाँ, ये ऑब्वियस है, सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन इससे एक डर गायब हो जाता है ना, आपकी जो कैपेसिटी है थिंकिंग वो बढ़ जाती है कि आप जब बिना नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में बैठते हैं तो आप पहले से ही आपके अंदर एक स्फूर्ति रहती है ना, आपको डर नहीं रहता। तो ये थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और तैयारी को बूस्ट करेगा। ठीक, तो सीट्स वगैरह ये सारी चीजें बाकी डिटेल से आप जान लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रवेश परीक्षा का स्वरूप है वो दिया गया है, तब मैंने ये यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट रख रखा है। लेकिन उस एग्जाम पैटर्न पर हम बात करेंगे, उससे पहले इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कि DLED की तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़ें, किस लेवल का पढ़ें, और कट ऑफ देखकर मन विचलित होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, जो हमारा पार्ट्स हैं कि आपके कौन कौन से पार्ट्स, क्या क्या चीजें हैं। ये हालांकि आपको अभी तक पता लग गया होगा। पहला पार्ट आपका होगा GK एंड, ठीक, जो पहला पार्ट होगा वो है GK, यानी कि सामान्य ज्ञान। ठीक, ऊपर पर आप देख रहे हैं पहला क्या है, सामान्य ज्ञान बोध। 50 अंक का ये पेपर होगा, 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, कहने का मतलब 200 मार्क्स का पेपर आपका एक ही होगा, लेकिन ये पार्ट आपका 50 अंक का होगा। दूसरा आता है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। दूसरा क्या हो गया आपका रीजनिंग, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एवं तर्क शक्ति, ये इसका पूरा नाम है। तो इसके भी 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होने वाले हैं। फिर आपका थर्ड पार्ट आता है संख्यात्मक योग्यता, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमेरल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या संख्यात्मक योग्यता। अब इसमें क्या आता है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको इसके PYQs थोड़ा सा एक झलक दिखा दूंगा। फिर आपका चौथा पार्ट आता है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक, ये एप्टीट्यूड सेम वैसा ही है जैसा आपने B.Ed एंट्रेंस के लिए पढ़ा था। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब किसमें क्या पूछा जाएगा वो कैसे पता लगेगा, जब हम PYQ देखेंगे। तो PYQ एक बार मैं आपको सारे दिखा देता हूं ताकि आपको एक पता लग जाए। ये लेटेस्ट पिछले साल का PYQ है। कहां से आपको मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप ग्रुप से जल्द जुड़े, वहां पर फाइल सेक्शन में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और जो मेंबर्स होंगे उनके लिए मैंने अलग से ये ग्रुप बना रखा है, इसका एक्सेस मैं उन्हीं को दूंगा, मेंबर्स को। और वहां पर सारे PYQs वगैरह में इकट्ठे आप सभी के लिए
नोट्स जो भी होंगे, अभी तो खैर क्लासेस वगैरह के बारे में वीडियो के अंत में मैं बात करूंगा, ठीक है। ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से भी PYQs को देख पाएंगे जो हमने सॉल्व कर रखे हैं, इनके सॉलिड मोड में ये हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा सिर्फ पेपर की झलक आप एक बार देख लीजिए। इस प्रकार के जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। पूरा पेपर आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं थोड़ा सा फटाफट हर सेक्शन एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला जीके का सेक्शन था, फिर ये रीजनिंग सेक्शन हमारा आ गया। देखिए, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि इसमें जो रीजनिंग या जीके है वो बीएड जैसी आएगी, तो ऐसा नहीं है, उससे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ के ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जब आप ये पेपर देखोगे तब आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। और ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपने देख ही रखा होगा, और ये 2023 का पेपर है, ठीक है। ये जो पेपर है ये मैंने भी दिया था, और इसमें मेरे मार्क्स आए थे 146, ठीक, आउट ऑफ 200। और उस बार मेरिट भी कम ही गई थी। उससे पिछले साल जो आप लोग मेरिट देखते हो कि 160, 65, 68 गई थी, तो वो उससे एक साल पहले गई थी, जिस कारण से हमारे टाइम पे ये लगा था कि मेरिट ज्यादा जाएगी, लेकिन नहीं गई थी, ठीक। ये मैंने पेपर आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं कि इसके अंतर आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक, पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जो जीके और सामान्य ज्ञान है, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, पहला काम आपका क्या होगा, अब जो मैंने पीवाईक्यू आपको दिखाए, इन पीवाईक्यूज को देखो, सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको देखो, एक नजर से देखो, दो नजर से देखो, यानी कि एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो। पहले आपको सॉल्व नहीं करना है। जब आप एक बार देख लोगे, आपको पता लग जाएगा ना, आप 50 क्वेश्चन को पढ़ोगे दो पेपर के, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक। उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई भी शुरू करनी है, और हमारी क्लासेस भी उसी के बेसिस पर चलेंगी, ठीक है। जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसी के बेसिस पर चलेंगी। देखिए, अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पर मैं एक अन्य वीडियो पर चर्चा करूंगा। इसमें हम बेसिकली स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। देखिए, सिलेबस में थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। पीवाईक्यू देख के आपको पता लग जाएगा। आपको करंट पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सारी चीजें पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उत्तराखंड पढ़नी है, उत्तराखंड कल्चरल सारी चीजें पढ़नी है, भाषा सारा पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये जीके का पोर्शन हो गया। और करंट में मिनिस्ट्री वगैरह जो जो चीजें बदलाव आपकी योजनाएं आ रखी हैं सारी पढ़नी है। रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको, रीजनिंग आप इस गलत फहमी में मत रहना कि बीएड की रीजनिंग से हो जाएगा, नहीं। बीएड की रीजनिंग से आपको एक लेवल अप ही यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप एसएससी जीडी का अगर कभी एग्जाम दिया है, एसएससी जीडी लेवल की रीजनिंग पढ़ लोगे तो आपके लिए वो काफी हो जाएगी। इसका मैं हर हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। कहने का मतलब हर एक टॉपिक वाइज की क्या क्या आपको पढ़ना है उस पर बात करेंगे। संख्यात्मक योग्यता, देखिए संख्यात्मक योग्यता में आपको 10th लेवल तक की मैथ्स आपकी आनी चाहिए। मैथ्स का मेन सब्जेक्ट नहीं कि साइन कॉस थीटा ऐसा नहीं आएगा, बट आपका जैसे एवरेज, ठीक है, आपका रेशियोज, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज आपका जैसे चक्रवर्ती ब्याज वगैरह, ठीक है, साधारण ब्याज, ये सारी चीजें ना, अरिथमेटिक मीन, प्लेस, एलसीएम, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड आप सभी लोग जानते ही हो, बीएड डीएलएड दोनों की कंबाइन आप सारी वीडियोस देखना। चैनल पर ही हमारी लगभग बीएड और अन्य डीएलएड की मिलाकर के 10-20 वीडियोस होंगे, उनको जाकर जरूर देखना, ठीक है। अब देखिए, डीएलएड की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, पीवाईक्यूज को आपको देखना और इन डेप्थ एनालिसिस उसका करना, ठीक। उसके बाद कहाँ से पढ़ना बुक्स, देखिए स्पेसिफिक कोई ऐसी बुक नहीं आती कि आप उसको पूरा पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। आप प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक खरीद लेना, उपकार, अरिहंत, जिसकी भी आती है। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी पीवाईक्यूज की खास तौर पर, और उसके संबंध में या उससे संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस तो आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी। और पीवाईक्यूज आपको सारे लगाने हैं, ठीक। कहां से पढ़ना, तो बुक्स का मैंने आपको बता दिया, किस लेवल का पढ़े। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपका 10th लेवल तक का आएगा,
जीके का तो कोई लेवल होता है नहीं, तो ऊपर ऊपर से आपको सारी चीजें कवर करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना और एकदम से टॉपिक को स्किप भी नहीं करना है। तो ये आपका लेवल होना चाहिए। कट ऑफ देखकर अगर आपका मन विचलित होता है तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका भी मन विचलित होता है, लेकिन वो उसी चीज में इंडल्ज नहीं रहते, वो उससे बाहर निकलते हैं और पढ़ाई पर ध्यान करते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे, जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे, आपको आने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा, पीवाईक्यूज का पैटर्न समझ आएगा, क्वेश्चन आपसे हल होने लगेंगे, तो फिर आपका ये जो विचलित या विचलित मन है वो कम होते जाएगा। ठीक, देखिए कट ऑफ हर बार ही 168 नहीं जाती है, वो सिर्फ एक साल गई थी। आप लोगों को सब लोग एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि 168 ही जाती है, आप इसकी तैयारी ना करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ ज्यादा जाती है, लेकिन हर साल ऐसी जाएगी जरूरी नहीं है, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक, देखिए एक साल ऐसी गई थी, ये फर्स्ट काउंसलिंग की थी, वेटिंग लिस्ट इससे कम गई थी, यानी कि 50-55 में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद वाली जो पेपर हुआ था बाद वाले, उसमें फर्स्ट कट ऑफ ही 142-43 गई थी, तो वेटिंग में उससे भी कम गई थी। यानी कि आपका जो टारगेट होना चाहिए 150 को टारगेट मान के चलो, उससे ऊपर आए तो बहुत अच्छी बात है, कट ऑफ कितनी ही जाए आपका सिलेक्शन होगा। कम आएंगे तो फिर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कि पेपर कैसा आया, अन्य लोगों की तैयारी कैसी थी, क्योंकि 650 सीटें हैं। अब थोड़ा सा रुझान डीएलएड की ओर ज्यादा बढ़ रखा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकती है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज, क्योंकि बाहर से जो डीएलएड कर रहे हैं आपके हरियाणा से या यूपी वगैरह से, तो वहां से भी थोड़ा सा ढील दी गई है, तो उस कारण से भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इसी की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं टीचिंग की। ठीक है, वहां से भी डीएलएड परस्यू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ने के सोर्सेस देखिए, आप कहीं से भी पढ़ो, जहां से भी आपको एजुकेशन मिली है पढ़ो, लेकिन जो एक बार बेसिक है ना, पूरा सिलेबस आपको खत्म करना है। यानी कि आपको रीजनिंग पूरी खत्म कर लेनी है एक बार, कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन कहीं से भी लगाओ। दूसरा, आपको थोड़ा जीके तो हर जगह से पढ़ते रहना है। फिर आपका जैसे रीजनिंग और न्यूमेरिकल, मैथ्स और रीजनिंग आपको क्या करना है, एक बार पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आपको अन्य सोर्सेस से पढ़ना है। तो यूट्यूब में अगर ये मिलता है तो वेल एंड गुड है, और साथ में लेकिन बुक तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बिना किसी विशेष तैयारी के ही एग्जाम दिया था और 140-50 नंबर आ जाते हैं इजीली। लेकिन अगर आपकी बेसिक मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है तो एक बुक तो आपको लेनी पड़ेगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए। मैंने आपको बताया, मार्केट में चेक करना किसी भी पब्लिकेशन की जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो और उस लेवल के क्वेश्चन हो, तो आप उनको देख लेना। पहले आप क्या करोगे, पीवाईक्यू देखोगे, उसके बाद बुक के क्वेश्चन देखना, उसके बाद उसको परचेज कर लेना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करना, लेकिन पहले आप पूरा एक बार सिलेबस पढ़ लेना। ठीक, दूसरा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस कब चलेंगी, तो जो हम ऑनलाइन क्लासेस है उसको मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे रीजनिंग और मेनली हमारा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी पर, तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की सारी वीडियो जब बन जाएंगी तो मैं क्लासेस ओपन कर दूंगा। हालांकि मैंने एक बैच स्टार्ट कर रखा है, वो अभी चालू नहीं है। जब वीडियोस बन जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि वो किस तरीके से आपको उनका एक्सेस मिलेगा, क्या चीज आपको करनी है। अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ क्वेरी जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करें क्या है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ये अलग चीज है। बाकी जो कोर्स है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसका जब भी स्टार्ट होगा आप पढ़ाई स्टार्ट करें। यूट्यूब पर बहुत सारे आपके चैनल देखने को मिलेंगे, या आप एसएससी जीडी वाले वीडियोस देख करके पढ़ें, या आप उत्तराखंड वाली पढ़ें, या बुक से पढ़ें, तो पढ़ना आप स्टार्ट करें, मेन बात यही है। ठीक, उसके बाद जब आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर दोगे, अभी आपका सितंबर 15 है, आपके पास अक्टूबर और नवंबर बचा है, तो अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, और फिर नवंबर में हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलनी चाहिए। हम सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक, साथ में सिर्फ जीके और करंट को पढ़ते हुए चलें। तो मेन फोकस रहना चाहिए आपका सिलेबस खत्म करने पर। जब सारे सिलेबस आप खत्म कर लोगे ना उस लेवल का, कि आपको रेशियो, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी के आपके फॉर्मूले याद हो गए, आपको परसेंटेज के फॉर्मूले
सीपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सारी चीजें पता लगी ना, सब आपके जब बेसिक क्लियर हो गए फिर आप क्वेश्चन लगाते जाओ, इतने ज्यादा लगाओ कि आप 200 में से, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, वैसे 50 का ही आपका रीजनिंग आएगा, 50 का ही जी आपका मैथ्स आएगा, तो उनमें से आप फटाफट से सारी चीजें सॉल्व कर पाओ। देखिए मेन दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते इसमें, मेन दिक्कत होती है समय का, यानी कि जितना हम कम प्रैक्टिस करते हैं तो समय ज्यादा लेते हैं, समय ज्यादा लेते हैं तो हमारा जो पेपर है होता है वो पूरा हम हल नहीं कर पाते, और पूरा हल ना कर पाना यानी कि आपका सिलेक्शन रुक गया। क्यों? क्यों भाई? देखिए कट ऑफ वैसे ही ज्यादा जाती है, और अगर आप 200 के 200 क्वेश्चन हल नहीं कर पाए तो ऑब्वियस है ना आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, आपकी सीट कोई और लेकर जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें और इस हिसाब से अपनी तैयारी रखें, और इस गलत फहमी में मत रहना कि बीएड की तैयारी के हिसाब से आप इसमें कर पाओगे, इस उससे तो बहुत ज्यादा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले पीवाईक्यूज देखें, बाकी लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगी, ठीक है। धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूं इस पर, जैसे ही कंटेंट बनता है मैं एक आध दिनों के बाद ही आप सभी से जुड़ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारी बिल्कुल तैयारी चलेगी, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। आप टेलीग्राम में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली कॉल वगैरह से मैसेज करना चाहते हैं या ऐसे पूछना चाहते हैं तब आप मेंबरशिप लेकर के पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आई होप कि हमने लगभग लगभग सभी पॉइंट्स पर बात कर ली है, ठीक। धन्यवाद।